जय हिंद साथियों। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube के परिवार रहमान IQ चैलेंज में। मैं आपका दोस्त रहमान। तो साथियों, हम लोग एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ वापस आ चुके हैं और ये टॉपिक है हमारा किडनी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं कि किडनी। अगर आप लोगों को हार्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने पिछली वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो चलिए हम लोग किडनी शुरू करते हैं। तो साथियों, ये रहा हमारा किडनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो किडनी का है कि किडनी का काम क्या होता है, वर्क। पहले हम कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है इसका? कार्य ब्लड को फिल्टर करना और अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के द्वारा बाहर करना। ठीक है। तो इसका वजन कितना होता है? 150 से 170 ग्राम के बीच होता है। किडनी की संरचना हम देख लेते हैं। तो किडनी जो होता है शरीर के खून को साफ करती है और पेशाब बनाती है। शरीर से जो पेशाब निकलता है उसको हम क्या करते हैं, मूत्रवाहिनी में जाता है, फिर मूत्राशय में यानी गॉल ब्लैडर में, फिर उसके बाद यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके आकार क्या होता है? किडनी जो होता है रजमा के आकार, रजमा देखिए अब, राजमा जो होता है उसके आकार का होता है। एक जोड़ी अंग होता है, यानी कि एक जोड़ी में 2 होते हैं। वयस्कों में एक किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और 4 सेंटीमीटर क्या होती है? मोटी होती है। किडनी द्वारा जो है पेशाब जो बनाया जाता है, मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नलिका को क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? मूत्र वाहिनी कहेंगे। कहता है यह सामान्यतः 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। आप लोग याद रखिएगा कि जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, तो मेल में जो होता है वो मूत्रवाहिनियाँ मार्ग जो होता है वो लंबा होता है, लेकिन फीमेल में छोटा होता है। विशेष प्रकार की लचीला मांसपेशी की बनी होती है ये। ठीक है। अब हम आइए देख लेते हैं कि किडनी खराब होने पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। यानी किडनी का काम होता है ब्लड फिल्टर करना। अगर किडनी ब्लड फिल्टर ही ना करे तो फिर क्या होगा? अवशिष्ट पदार्थ को बाहर ही ना निकाले तो क्या होगा? देखिए इससे क्या होता है, किडनी खराब होने के प्रभाव। हमारी किडनी जो होता है रक्त में विषाक्त जो होते हैं, ब्लड जो आता है, जो ब्लड हार्ट के बाद एरोटा से होते हुए आता है, उसके अवशिष्ट पदार्थों में छान करके क्या करती है? उसे शुद्ध करती है, उसे प्योर करती है, और ये विषाक्त पदार्थ को पेशाब में विसर्जित करती है। ठीक है। यानी कि जो विष से युक्त होता है जो मटेरियल्स, उसको बाहर धकेलती है। तो ये कार्य करेगी नहीं जब किडनी खराब हो जाएगी तो। और इसके बाद है दूसरा कि जब दोनों किडनियाँ खराब हो जाती हैं, एक किडनी खराब हो, जब दोनों खराब हो जाती हैं तो क्रिएटिन और यूरिया की मात्रा में उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। यानी कि यूरिया की मात्रा भी उच्च हो जाती है, क्योंकि यूरिया को ही, ये हमारे सबस्टेंस को ही हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो ये कार्य करेगा नहीं तो क्या होगा कि यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी शरीर में, और जब किडनी खराब हो जाती है तो पानी को शरीर से बाहर करने की क्षमता भी खो देती है, और शरीर में जो होता है अतिरिक्त पानी एकत्रित हो जाता है, वाटर जो होता है हमारा, यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है वो हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है, और हमारे शरीर में क्या होता है? सूजन हो जाता है। तो किडनी की खराबी के कारण क्या क्या हो रहा है आप सभी लोग देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि इस किडनी से शरीर में जो होता है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड और मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोनेट वगैरह की यथावत रखने के कार्यरत करती है। यानी कि ये जो मटेरियल है, ये सब जो सबस्टेंस, ये जो है हमारे एलिमेंट्स यानी तत्व हैं, जो सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोरीन, मैग्नीशियम, इन सबको क्या करता है? किडनी की कंट्रोल रखता है, इन सबको मेंटेनेंस करके रखता है। तो ये भी नहीं कर पाएगा वो। और फिर देखिए लास्ट की इस नीचे का है, किडनी फेल होने की स्थिति में यह पदार्थ कम या बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, और आरबीसी जो होता है उसका उत्पादन भी हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आरबीसी के उत्पादन में भी मददगार होता है किडनी हमारी। खून में क्या आ जाता है? फीकापन आ जाता है, जिससे क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? खून की कमी से होने वाले रोग। तो इसी के कारण होता है एनीमिया रोग होता है। तो किडनी हमारे लिए कितने फायदेमंद है तो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कह रहा है कि स्वास्थ्य हड्डियों को बनाने के लिए भी किडनी का प्रयोग किया जाता है, मतलब किडनी हमारे हड्डी को मजबूत बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। विटामिन डी जो होता है उसके सक्रिय परिवर्तित करके भोजन में कैल्शियम और हड्डियों में दांतों को विकसित में मजबूत करती है। यानी कि शरीर में जो हड्डियों को बनाए रखने के लिए भी किडनी हमारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विटामिन डी जो होता है उसकी मात्रा को कैल्शियम और हड्डियों को दांतों को प्रदान करती है, जिससे हमारी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं और दांत भी मजबूत रहते हैं। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कितना हमारे लिए
यूज़फुल है किडनी। किडनी को कहा जाता है, किडनी को साफ पेशाब बनाने की किडनी जो तो छोटी छोटी बारीक यूनिट्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि अगर हम पूछें कि किडनी की सबसे छोटी इकाई, यानी किडनी की जो होती है इकाई, किडनी की यूनिट्स जो होते हैं सबसे छोटी, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे हम जैसे हमारा हार्ट में था, जैसे हम लंग्स में था, तो उसे हम कुपिकाएँ कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी के अध्ययन को क्या कहेंगे हम, तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे, नेफ्रोलॉजी कहेंगे, नेफ्रोलॉजी कहेंगे। और अगर इससे संबंधित कोई डॉक्टर हो, यानी किडनी से संबंधित डॉक्टर, उसको हम क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे उस डॉक्टर को हम। तो आप सभी लोग देखिए। और हाँ, अगर आप सभी लोगों की किडनी को सुरक्षित रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि किडनी पानी से ही सुरक्षित रह सकता है। तो किडनी जो होता है आर्टरी, देखिए ये किडनी रही, किडनी का आर्टरी ये हुआ और किडनी का वेंस ये हुआ, यानी कि दोनों तरफ फिल्टर होता है। और ये यूरेटर हुआ जो हमारा आएगा यहाँ से, वाटर वेस्ट जो होता है सबस्टेंस वो आता है। आगे देखिए, ये देखिए वेना कोआ है, ये वाला वेना कोआ है, और ये एरोटा यानी महाधमनी जो आता है, ये अशुद्ध यानी कि 20% ब्लड को फिल्टर करता है। तो ये अशुद्ध ब्लड जो आता है, प्योर ब्लड ही को फिर इसके बाद जो सबस्टेंस होते हैं उसमें वेस्ट जो होते हैं उनको इसके थ्रू यहाँ से ये बाहर भेज देता है। इसको हम क्या कहेंगे, यूरेटर कहेंगे। और रीनल विंस ही इसको हम क्या कहेंगे, रीनल विंस। और रीनल आर्टरी यानी रीनल आर्टरी। और किडनी ये हुआ, एरोटा ये हुआ। और जब ये शुद्ध हो जाता है ब्लड तो ये वेना कोवा के थ्रू फिर पुनः शरीर में चला जाता है। तो देखिए ये रहा हमारा गॉड ब्लैडर। यहाँ आकर के जो होता है वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक जो होता है हमारा वाटर इकट्ठा होता है, तब हमें लघु शंका होती है, यानी तब हमें टॉयलेट लगता है, ठीक है। ये और ये यूरेथ्रा जहाँ से बाहर निकलता है इसे यूरेथ्रा कहते हैं। और ये ब्लैडर जहाँ इकट्ठा होता है, ठीक है। आप सब देख सकते हैं, देखिए ये आप लोग चित्र देख लीजिए एक बार फिर से एक बार बता दें कि किडनी का इनसाइड भी हो यानी अंदर की तरफ, ये रहा किडनी का व्यू। तो साथियों आज तक के लिए हम इतना लगते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो साथियों अगले वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।